ठीक इसी जगह पर जहां पर मीनार पाकिस्तान है, पाकिस्तानी तारीख में एक जलसा ऐसा भी गुजरा जब लोगों ने तेज़ आंधी और तेज़ बारिश के बावजूद घर वापस जाने से इनकार कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। पीडीएम के लाहौर जलसे की नाकामी के बाद पीडीएम की जो लीडरशिप है वो इसकी नाकामी की मुख्तलिफ तावीलात और मुख्तलिफ वजाहतें अभी तक पेश करती नज़र आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया को इसकी नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया, जबकि मरीम नवाज़ के मुताबिक इस जलसे की नाकामी की एक वजह दिसंबर की ठंड भी है। इसी वजह से उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि स्टेज पर बैठे बैठे मेरी तो कुल्फी जम गई थी। इतनी सर्दी के अंदर लॉरियो मेरी ते कुल्फी जम गई सी उठे बैठ के। मगर पाकिस्तानी तारीख में एक ऐसा जलसा भी गुजरा है इसी मीनार पाकिस्तान की जगह पर ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर ही, जब जलसे में आए शुरका ने तेज़ आंधी और तूफान के बावजूद जलसागाह को छोड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसा तब हुआ था जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और उस वक्त तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा ऑर्गेनाइज किया था। तहरीक इंसाफ ने जब ये जलसा मुनक्किद किया था तो उस वक्त भी काफ़ी ठंड थी। लोग उस दिन काफ़ी तादाद में आए थे और फिर लोगों की तकरीरें शुरू हो रही थी। आसमान के ऊपर कहीं कहीं कुछ बादल ज़रूर थे, मगर इस तरह नहीं था कि शायद ये बादल आज इतने ज़्यादा बरसेंगे जैसा कि बाद में बरसे थे। तो लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आए थे, फैमिलीज़ आई थी, ख़वातीन आई थी, छोटे बच्चे आए थे और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी काफ़ी लोगों ने इस मीनार पाकिस्तान के जलसे में शिरकत की थी। जब जलसा शुरू हुआ तो उस वक्त भी कहीं कहीं बादल थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि अब बारिश अचानक से शुरू हो जाएगी। असर के बाद जलसा शुरू हो चुका था और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जो क़यादत है उन्होंने अपनी अपनी बारी के ऊपर तकरीरें शुरू की। मगरिब के बाद और इशा से कुछ देर पहले इमरान खान की बारी आई। इमरान खान जब तकरीर करने के लिए आए तो बादल काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे और हवा भी उस वक्त तक तेज़ हो चुकी थी। और उस वक्त फिर इमरान खान ने जब तकरीर शुरू की और जैसे जैसे इमरान खान की तकरीर आगे बढ़ती गई वैसे वैसे जो हालात है, मौसम है, वो भी ख़राब होता चला गया। फिर इमरान खान की तकरीर के दौरान ही इतनी तेज़ी के साथ बारिश आई और साथ ही एक तेज़ आंधी भी आई कि लोगों का वहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल हो चुका था। लोगों ने कुछ देर इंतज़ार किया और जब बारिश मज़ीद तेज़ हुई तो फिर उसके बाद लोगों ने वापसी की राह लेना शुरू कर दी। ग्राउंड का आखिरी हिस्सा जहाँ पर लोग खड़े हुए थे और वॉक थ्रू गेट भी वहीं पर मौजूद थे, तो वहाँ से लोगों ने वापस आहिस्ता आहिस्ता कदम अपने वापसी के लिए लेना शुरू कर दिए। बारिश भी बढ़ चुकी थी, तेज़ हवाएं भी आ रही थी, मगर इसी दौरान इमरान खान ने स्टेज से ये कहा कि आज मैं अपनी बात मुकम्मल किए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। इमरान खान के इन अल्फाज ने लोगों के वापसी के लिए उठते कदमों को अचानक रोक लिया। लोगों के कदम वहीं रुक गए और लोग वहीं पर खड़े होकर इमरान खान की तकरीर सुनने लगे। इमरान खान ने इसके बाद 45 मिनट के करीब तकरीर की और लोगों ने इस तकरीर को अपने एक अलग अंदाज में उसको एंजॉय किया। इमरान खान के साथ स्टेज पर जितने भी लोग मौजूद थे वो भी इस मौसम की शिद्दत को इग्नोर करते हुए वो इस माहौल के अंदर रंग चुके थे। हर कोई बंदा, बारिश भी तेज़ थी, हवाएं भी चल रही थी, मगर किसी को कुछ महसूस नहीं हो रहा था सिवाय इमरान खान के अल्फाज के। और जब इमरान खान ने अपनी तकरीर को मुकम्मल किया और उसके बाद लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए लोगों को घर जाने के लिए कहा, तो उस वक्त अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ कि जो इससे पहले कभी ऐसा जलसों में ना देखा गया, ना सुना गया और शायद आइंदा कभी ऐसा हो भी ना। और इमरान खान ने जब लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लिए यहाँ पर रुके, अब आप अपने अपने घरों को जा सकते हैं, बारिश तेज़ है, पानी खड़ा हो चुका है, तो यकीन जानिए लोगों ने बैक वक्त एक ज़ुबान होकर एक बात कही कि खान साहब पहले आप इस स्टेज से जाएंगे तो उसके बाद ही हम इस ग्राउंड को छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के लोगों का जज्बा था कि उस दिन वो उन सख्त तरीन हालात के बावजूद वहाँ पर खड़े रहे। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा और इसके बाद भी अभी तक ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि जब जहाँ पर लोग ऐसे अपने लीडर की एक आवाज़ के ऊपर जलसागाह में खड़े रहें। ऐसा तब होता है जब अवाम अपने लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हों। ऐसा तब होता है जब अवाम को ये लगे कि उनका लीडर जो बात कह रहा है वो सच है, वो अपने दिल से बात कर रहा है, ईमानदार लीडर है। जब लोग अपने ज़ाती मफादात की लड़ाई अवाम के कंधों पर बंदूकें रख कर लड़ते हैं और अवाम की ओट में अपने जायज़ नाजायज़ मुतालबात पेश करते हैं, अवाम की ताकत को कमज़ोरी बनाकर सामने पेश किया जाता है, तो तब फिर लोग आते नहीं हैं।
फिर उनको लाने से भी नहीं लाया जाता। जैसा कि पीडीएम के जलसों में हमने देखा कि लोगों को पैसे दिए गए थे, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे उठ के वापस चले गए। ऐसा तब होता है जब अवाम को ये लगे कि इनके लीडर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अवाम अपने लीडर पर मुकम्मल एतमाद करती है तो फिर उसकी एक आवाज़ पर वापस खींचे चले आते हैं, जैसा कि तहरीक इंसाफ के उस जलसे में हुआ था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।